हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने मैथ को बिल्कुल टॉपिक वाइज स्टार्ट किया हुआ है। कल की जो वीडियो थी एलसीएम और एचसीएफ की थी, लेकिन वो वीडियो ठीक ठाक थी, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि वे उस वीडियो में मैं अपना 100% नहीं दे पाया, क्योंकि मेरा जो माइंड है वो कई जगह डाइवर्ट था। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा काम थे, इस वजह से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आज की जो वीडियो होगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। आप ये समझ सकते हैं कि एचसीएफ एलसीएम आज से ही आपके चालू हो रहे हैं, आप ये मान करके चलें। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी पर मेरी कल से यानी कि 1 मई से नया सेशन आने वाला है, जिसमें हिंदी को मैं टॉपिक वाइज तो कवर कर ही रहा हूं, और ऐसे स्टूडेंट जिनकी हिंदी मेरे से छूट गई थी, यानी कि कई मैं टॉपिक आपको वहां पर कंप्लीट करवा चुका हूं, तो वो मैं रिवीजन क्लास भी लेकर के आने वाला हूं। तो आप लोगों के लिए मैं दोनों ही कोर्स चला रहा हूं हिंदी के। एक तो वो जिसमें हिंदी पूरी कंप्लीट करवाऊंगा और लगभग इस मंथ वो कंप्लीट भी हो जाएगी, और दूसरी रहेगी आपकी रिवीजन क्लास। तो उन सभी क्लासेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपको हिंदी में वहाँ मज़ा ना आए ना यूपीएसआई के लिए, तो आप वहीं पर अनअकैडमी की क्लास को डिसलाइक करना और चले जाना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। तो फिलहाल तो आप यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का, जिसमें 216, 288, 720 दिया हुआ है, और इसका आपसे क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपसे पूछा है कि सर इसका मासा क्या होगा। जब भी आप इस तरीके के सवाल देखें तो आप वही जो आप बचपन से पढ़ते हैं, क्या 216 को किससे डिवाइड करेंगे, 288 से, ठीक है। इस तरीके से फिर इनका जो लास्ट मासा निकलेगा फिर उसको 720 से डिवाइड करेंगे। क्या आपको ऐसा करना है, बताइए सर, क्या आपको ऐसा करना है? बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करना होता तो मैं आपके लिए ये क्वेश्चंस लेकर ही नहीं आता, क्योंकि मैं मान करके चल रहा हूँ कि आपको इतना आता ही होगा अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर आपको क्या करना है, जब भी आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो आप हमेशा डिफरेंस मेथड अपनाएंगे। डिफरेंस मेथड कौन सा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ट्रिक है एक प्रकार की, और ये ट्रिक हर क्वेश्चंस में एचसीएफ का जो भी क्वेश्चंस होगा हर क्वेश्चंस में काम करेगी, ये मेरा आपसे वादा है। इसमें आपको क्या करना है, इन डिफरेंस मेथड में आपको क्या करना है, उन दोनों संख्याओं को उठाना है जिनके बीच सबसे कम डिफरेंस हो। क्या सर? उन दोनों संख्याओं को उठाना है जिसके बीच जो है वो सबसे कम डिफरेंस हो। अगर आप 288 और 720 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये लगभग 350 के आसपास या 400 के आसपास जाएगा, ठीक है। और अगर हम 288 का 216 से डिफरेंस निकालेंगे तो देखो कितना आया, 288 का हमने 216 से डिफरेंस निकाला तो कितना आ गया, ये 72 आया। क्या आया सर? 72। 288 और 216 का डिफरेंस क्या आया सर? 72 आया। अब हमको क्या करना है, ये जो आपका 72 आया है, इस 72 को हमको ऑप्शंस में वो ऑप्शंस देखना है और वो बड़ी से बड़ी संख्या देखना है जो 72 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। क्या सर? ये जो आपका 72 आया है, ऑप्शंस में हमको ऐसी संख्या देखना है, और वो भी बड़ी से बड़ी क्यों देखना है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसलिए हमको ऑप्शंस में बड़ी से बड़ी संख्या देखना है, और बड़ी से बड़ी संख्या वो संख्या देखना है जो 72 को पूरी तरीके से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो आपका आंसर आएगा सर 36 भी आपका डिवाइड कर रही है 72 को, और 72 भी आपका खुद डिवाइड कर रहा है 72 को। तो मैंने आपसे क्या बोला कि हमको बड़ी से बड़ी संख्या देखना है। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? 72। आपको पेन और पेपर भी नहीं उठाना पड़ेगा एग्जाम में, इतना मेरा आपसे वादा है। बस ये आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, आपको मजा आने वाला है बहुत ज्यादा एलसीएम और एचसीएफ में। कोई भी आपको तो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा और उस टॉपिक में मैं आपको 100% ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि वो हर किसी एक में काम करेगी। ना मानो तो दूसरा क्वेश्चन ले लो। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, 30, 40 और तथा 48 के एलसीएम का एचसीएफ का वर्ग क्या होगा। पहले तो हमको एचसीएफ निकालने हैं, फिर उसका वर्ग जो भी होगा हम करते रहेंगे। हमने क्या बोला, हमको वो दो संख्याएं उठाना है जिनके बीच सबसे कम डिफरेंस हो। अगर हम 36 और 40 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 4। और अगर हम 40 और 48 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर, बताओ, 8। तो सबसे कम किस में आ रहा, इसमें आ रहा। तो 36 और 40 का हमने क्या निकाल लिया सर, डिफरेंस निकाल लिया, तो हमारे पास क्या आया, 4। अब हमको वो बड़ी से बड़ी संख्या देखना है ऑप्शंस में जो 4 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, लेकिन बड़ी से बड़ी। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 खुद ही हो जाएगी। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ तो आपका 4 आ गया,
लेकिन हमसे क्या पूछा सर, एचसीएफ का हमको वर्ग बताओ। क्या बताओ, एचसीएफ का वर्ग यानी कि स्क्वायर बताओ। अगर हम 4 का स्क्वायर कर देंगे सर तो कितना आ जाएगा आंसर, 16। तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 16। बताओ आ गया समझ में। आपको इस तरीके से करना है यूपीएसआई में, वैसा नहीं करना चूल्हा बना करके जैसे आप ऐसे करते, ऐसे नहीं करना ये चूल्हा बना करके। ये बच्चों वाला खेल है, हटा दो इसको, छोड़ दो। अब आपको एक कदम आगे चलना है क्योंकि यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं आपको एक लेवल आगे लेकर के चलूं कि अगर क्वेश्चंस बदल जाएं तो किस प्रकार से करना है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 289 और 1327 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 और 7 शेष बचता हो। क्या सर, 5 और 7 शेष बचता हो। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, अगर 5 और 7 शेषफल बचने वाली बात होई गई तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो 5 है और ये जो 7 है, जो शेषफल है वो सबसे पहले संख्या ही में से घटा देंगे। क्या, 989 में से हम 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 984 बचेगा। फिर उसके बाद हम 1327 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा सर, 1327 में से 7 घटा दिए तो कितना बचेगा, 1320 बचेगा। कितना बचा, 1320। दोनों को घटा दिया, बताओ दोनों को घटाया कि नहीं घटाया। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे यानी कि डिफरेंस निकाल लेंगे इन दोनों का। इन दोनों का डिफरेंस निकालो जो मैंने आपको बताया 984 का। क्या सर, 1320 और 984 का हमने डिफरेंस निकाल लिया। 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 6। 12 में से कितना गया, 8 तो कितना बचेगा, 4। और यहाँ पर 12 ही है, 12 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 346। अब हमको क्या करना है, अब हमको वो बड़ी से बड़ी संख्या देखना है जो 346 से पूरी तरह कट जाए। 346 से क्या करना है, पूरी तरह काट देना है। अब देखो 332 से जाके कट रही है क्या, 346, बताओ जल्दी से। 32 से, क्योंकि हमको बड़ी से बड़ी संख्या देखना है तो इसलिए आप कोशिश करा करो सबसे पहले बड़ा ही जो आपका नंबर दिया हो ऑप्शंस में उसी को डिवाइड करना। अब देखो 320 तो आपका 10 बार ही हो जाएगा, फिर अगर हम 32 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, तो ये 352 यानी कि 32 तो कट नहीं रहा। 346 को क्या एक बार देख लो, क्या मैंने इसको सही काटा ना, 984। 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 6। फिर यहाँ 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा सर यहाँ, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 11 में से 8 गया 3 और 12 में से तो 336 हुआ। ये 336 जा रहा है क्या, 336 भी 12 से नहीं जा रहा है। तो 336 को हम किससे काटेंगे, 24 से। 24 से काट के देखो 336 को, 336 को 24 से काट के देखो कितना हो जाएगा, 24 से कम 24 और कितना बचा यहाँ पर 6 और 3 9, 24 चौके 96 यानी कि 24 से कट गया। तो जिससे 336 किससे कटा, 24 से कटा, तो 24 ही आपका आंसर हो गया। बताओ, हमको बड़े से बड़े ऑप्शंस देखना है और बड़े से बड़े ऑप्शंस में सबसे पहले 32 था, 32 से कट नहीं रहा इसलिए हटा दो उसको। फिर 24 पे आ गए हम, तो 24 से कट गया, 24 आंसर। ऑप्शन से पूरा लासमासा हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने की जरूरत है। एक स्टेप और आगे लेकर के चल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, देखो आपको और मजे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 261, 933 और 1381 पे भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष बचे। अभी अलग अलग शेष बच रहा था, 5 और 7 सब बच रहा था हर दिशा में, लेकिन अब हर दिशा में 5 शेष बच रहा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, वही काम करना है जो अभी आपने करा है। क्या सर, 261 में से सबसे पहले हम 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 261 में से 5 घटाएंगे तो 256 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, 933 में से फिर 5 घटा देंगे तो 933 में से 5 घटा दी तो कितना आ जाएगा, 928। फिर हम क्या करेंगे सर, 1381 में से फिर 5 घटा देंगे तो 1381 में से हमने 5 घटा दिया तो कितना हो गया, 1376। सर ये तो संख्याएं आ गई। अब हमको क्या करना है, पिछले वाली सवाल में केवल और केवल हमारे पास 2 संख्याएं थी तो इसलिए हमने ना डिफरेंस देखा उनका ना कुछ देखा, बस उनका डिफरेंस निकाल करके भाग दे दिया, ऑप्शन से आंसर आ गया था। लेकिन इस वाली सवाल में 3 संख्याएं हैं तो हमको यह देखना पड़ेगा कि तीनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो सबसे कम है। तो कौन सी 2 संख्याओं का डिफरेंस सबसे कम है, जल्दी बताओ। तो आप निकालेंगे अंतर निकालेंगे इन दोनों का, क्योंकि देखो अगर इन दोनों का लेंगे तो 700 के आसपास जाएगा, इन दोनों का देखो तो कम डिफरेंस आएगा। तो जो कम डिफरेंस आए उसी को आपको पकड़ना है। तो 1376 में से हमने क्या कर दिया, 928 को घटा दिया। जब हम 1376 में से 928 को घटाएंगे तो 448 आएगा सर। कितना आएगा, 448। अब क्या करना है, अब हमको ऑप्शंस में वो ऑप्शंस देखना है और वो बड़े से बड़ा ऑप्शंस देखना है जो 448 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। क्या सर, हमको ऑप्शंस में वो बड़े से बड़ा ऑप्शंस देखना है। बड़े से बड़ा क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, मासा।
और हमको पता कैसे चल रहा है, यहां पर मासा निकाल रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या की बात होती तो हमेशा मासा निकाला जाता है, बड़ी से बड़ी, बृहत्तम से बृहत्तम, महत्तम से महत्तम। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्याओं की बात हो तो हमेशा मासा ही निकलेगा वहां, ठीक है। तो हमको वो ऑप्शंस देखना है और वो बड़े से बड़ा ऑप्शंस देखना है जो 448 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। तो सबसे पहले हमने बड़े से बड़े ऑप्शंस क्या देखा, 92 देखा, तो 92 से कट नहीं रहा था, हटा दो। फिर हमने क्या देखा, फिर देखा हमने 48, 48 से भी आपका 448 नहीं कट रहा, हटा दो। क्या देखा, 32, 32 से क्या 448 कट रहा, बिल्कुल कट रहा सर। तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, 32, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। देखो यूपीएसआई में किस तरीके के क्वेश्चंस आने हैं ये मैं आपसे क्या कह दूं, आप तो केवल और केवल लास्ट ईयर के पेपर्स उठा करके देख लियो, जो फिर आपको खुद पता चलेगा कि एक्चुअल में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। उसी तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और ट्रिक से बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं रहेगा। वहां 40 क्वेश्चंस आना है मैथ को और 40 ही रीजनिंग के आने हैं, और यही दोनों जो आपके टॉपिक होते हैं वो टाइम गेनिंग टॉपिक होते हैं। बाकी हिंदी और जीके में तो याद है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ गए। जितना भी टाइम देना है हमको इन्हीं में ही देना है, और अगर हमने यहाँ से टाइम बचा लिया तो यकीन मानो जो हमारे हिंदी और जीके के जो क्वेश्चंस हैं उसमें 5-7 क्वेश्चंस आप ज़्यादा ही करके आओगे अगर आप यहाँ से टाइम बचा लेंगे। और टाइम बचाने का तरीका क्या है कि कुछ ऐसे मेथड आपको अप्लाई करना है जहाँ से आप लोग क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें, और वो मेथड आपको मैं बता रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आपने ये वाले टॉपिक सीख ली या ये वाले ट्रिक सीख ली ये वाले टॉपिक की, तो आपको क्या करना है, कोई भी किताब उठाना है, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से और लास्ट क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही बताएंगे क्योंकि मैं आपको करवा चुका हूं। भैया बड़ी से बड़ी संख्या बड़ी से बड़ी आ गया तो हमको मासा निकालना है, कौन सी है जिसमें 1657 और 2037 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 6 और 5 शेष बचे। करवा चुका हूं ये वाला सवाल। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ध्यान रखना, पेन उठाना और हल्का सा पेपर उठाना। आप 5 से 7 बार पेन चलाओगे आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो अगर लॉन्ग मेथड से करोगे तो करते ही रह जाओगे, आंसर आपका नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपसे जो कह रहा हूं आप वो करते चलें, आपका जो सिलेक्शन है वो अवश्य रूप से हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है और अपनी मेहनत पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, जितना हम करवा रहे हैं उससे ज़्यादा आपको करना भी है, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि 5-7 क्वेश्चंस में मैंने आपको ये वाला टॉपिक समझा दिया। इस टाइप के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब आप किताब उठाओ, जो भी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखें लगा मारो, ना हो मेरे के पास लेकर के आना, मैं आपको और अच्छे तरीके से क्या हो ही जाएंगे, इतना तो मेरा आपसे वादा है। ठीक है, आज मज़ा आया आपको SCF LCM में? ऐसे ही आपको डेली बेसिस पे क्लासेस मिलेंगी, परेशान नहीं होना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अनअकैडमी पर जो क्लास है उसको आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।